राहुल बस अपनी आर्म स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट उसकी जान पर बन जाएगा। जैसे ही उसने उस अजीब सी सीढ़ी को पकड़ा, उसका हाथ उसमें ऐसे फंस गया जैसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। उसने पूरी ताकत लगाई, छटपटाया, पर हाथ छूटा ही नहीं। पास खड़ा उसका दोस्त अर्जुन तुरंत दौड़कर आया। उसने पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, लेकिन राहुल जरा भी नहीं हिला। बाकी दोस्तों के चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। तभी पुराने ग्रंथ को पलटकर देखने पर पता चला कि ये कोई साधारण सीढ़ी नहीं, बल्कि हजारों साल से सोया हुआ आकाश सीढ़ी राक्षस है। जो भी इसका हाथ पकड़ ले वो कभी छूट नहीं पाता, और अगर किसी ने उसे जगा दिया तो वो इंसान को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो अजीब चाल में आगे बढ़ने लगा। मजबूरन सब उसके पीछे पीछे भागे। किताब से ये भी पता चला कि ये राक्षस लोगों को हजारों फीट ऊपर ले जाकर छोड़ देता है। हालांकि जिनके पास सुरक्षा या रक्षा का कोई उपाय हो उन्हें ये नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर उसे शक हो जाए तो हालत खराब हो सकती है। राहुल को ऊपर ले जाते देख दोस्तों ने जोखिम उठाया और एक एक कर उसी सीढ़ी पर कूद पड़े ताकि अपने वजन से उसे रोक सकें। लेकिन उल्टा असर हुआ, वो और तेजी से ऊपर उठने लगा जैसे उसे और मजा आ रहा हो। नीचे खड़ा गोलू, जिसके हाथ में वही प्राचीन किताब थी, घबराहट में पसीने पसीने हो रहा था। उसकी हाइट कम होने की वजह से वो सीढ़ी तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। ऊपर आसमान में सब धीरे धीरे जमीन से दूर होते जा रहे थे और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक गोलू एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर तेज हवा को चीरता हुआ पहुंचा। उसका अंदाज किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। उसने किसी की आवाज पर ध्यान दिए बिना तुरंत ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ते ही राक्षस को उसने कैद कर लिया। लेकिन जैसे ही सीढ़ी गायब हुई, सब तेजी से नीचे गिरने लगे। आखिरी पल में गोलू फिर आगे बढ़ा और अपने दिव्य घोड़े की मदद से सबको सुरक्षित नीचे उतार लिया। आखिरकार सबने राहत की सांस ली। हिम्मत, दोस्ती और सही वक्त पर सही कदम उठाने की वजह से वो एक बड़ी मुसीबत से बच गए।